10 क्लोवरफील्ड लेन एक हॉलीवुड साई-फाई हॉरर फिल्म जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत में मिशेल नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपना सूटकेस पैक कर रही होती है। दरअसल मिशेल की अपने बॉयफ्रेंड बेन के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हुई रहती है, इसलिए मिशेल गुस्सा होकर न्यू ऑरलीन्स जाने के लिए घर से निकलती है। जाते वक्त वो अपनी डायमंड रिंग घर पर ही छोड़ देती है। फिर आगे रूरल लुसियाना में ड्राइव करते वक्त काफी रात हो जाती है और उसे बेन का कॉल आता है। बेन मिशेल को वापस आने के लिए कह रहा होता है, पर मिशेल कॉल को काट देती है। फिर रेडियो पर न्यूज बताई जाती है कि मेजर सिटीज में अचानक से ब्लैकआउट हो गया है। तभी मिशेल की कार अचानक से स्टक होती है और रोड पर फ्लिप हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मिशेल को होश आता है और वो अपने आप को कंक्रीट रूम में पाती है और उसका पैर इंजर्ड हुआ रहता है और वो पैर एक चेन के द्वारा वॉल से अटैच्ड होता है। फिर आगे मिशेल मोबाइल को ढूंढने लगती है, पर मोबाइल उससे बहुत दूर होता है। फिर वो जैसे तैसे मोबाइल को अपने पास ले लेती है और किसी को कॉल करके कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं होता। उसके बाद एक आदमी जिसका नाम हॉवर्ड है वो उस रूम में आता है और मिशेल को चैन से छोड़ देता है और लाया हुआ खाना मिशेल को देता है। फिर हॉवर्ड वहां से चला जाता है। मिशेल को लगता है कि हॉवर्ड ने उसे किडनैप कर लिया है, इसलिए हॉवर्ड जब फिर से अंदर आता है तब मिशेल उस पर अटैक करती है, पर हॉवर्ड उस हमले से बच जाता है और मिशेल को इंजेक्शन देकर बेहोश करता है। फिर थोड़ी देर बाद मिशेल को होश आता है, तब हॉवर्ड उसे बताता है कि एक बहुत ही बड़ा रशियन या फिर मार्शियंस की तरफ से फॉल आउट हुआ है और तुम मुझे रास्ते में बेहोश मिली और मैंने तुम्हें इस मेरे अंडरग्राउंड बंकर में लाकर बचाया है। तो मिशेल उससे पूछती है कि मैं बाहर कब निकल सकती हूँ, तो इस पर हॉवर्ड कहता है कि 1 या 2 साल तक हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर की हवा पॉइजन से भरी हुई है और इसकी वजह से जो कोई भी बाहर है उन सब की मौत हो गई है। फिर हॉवर्ड मिशेल को पूरा बंकर दिखाता है। ये बंकर पूरा वेल स्टॉक्ड होता है और इसमें हर सुविधा उपलब्ध होती है। थोड़ी देर बाद इस बंकर में रहने वाला एक और रेसिडेंट मिलता है। उसका नाम एमिट होता है और उसका लेफ्ट आर्म फ्रैक्चर हुआ रहता है। फिर हॉवर्ड मिशेल को बंकर के व्यू पोर्ट से बाहर का नजारा दिखाता है ताकि मिशेल को फॉल आउट असल में हुआ है इसका एविडेंस दे सके। बाहर देखने पर मिशेल को 2 मरे हुए पिग्स दिखते हैं और उसे उधर हॉवर्ड का ट्रक भी दिखता है। वो ट्रक देखने के बाद मिशेल को याद आता है कि एक्सीडेंट होने से पहले साइड मिरर में इसी ट्रक को उसने देखा था। इससे मिशेल को लगता है कि हॉवर्ड ने जानबूझकर उसके कार को ठोका है और उसे इस बंकर में ले आया है। फिर मिशेल एमिट को इसी बारे में बताती है, पर एमिट इससे सहमत नहीं होता। एमिट कहता है कि मैंने इस अटैक को अपनी आंखों से होते हुए देखा था और मैं फाइट के दौरान अपना लेफ्ट आर्म इंजर्ड करके इधर आया हूँ और इस बंकर को कंस्ट्रक्ट करने में एमिट ने हॉवर्ड की मदद की थी। फिर रात को ये तीनों एक साथ डिनर करते हैं। उसी वक्त मिशेल हॉवर्ड के पास जो चाबियां हैं उसे चुराने का डिसाइड करती है ताकि वो इधर से भाग सके। इसलिए मिशेल एमिट के साथ नजदीकियां बढ़ाने का नाटक करती है। इससे हॉवर्ड काफी गुस्सा हो जाता है। तभी मिशेल उन चाबियों को चुराती है। थोड़ी देर बाद हॉवर्ड को चाबियां मिसिंग है ये पता चलता है। तभी मिशेल एक कांच की बोतल हॉवर्ड के सिर पर फोड़ देती है और वो भागकर बंकर के एग्जिट तक पहुंच जाती है। आगे वो इनर डोर खोलकर बाहर जाती है। उसके बाद वो आउटर डोर खोलने जाती है, पर तभी बाहर एक औरत जो कि इन्फेक्टेड होती है वो अंदर आने के लिए चिल्लाती है। ये देखकर मिशेल डर जाती है और वो आउटर डोर ना खोलकर फिर से अंदर आ जाती है। फिर हॉवर्ड मिशेल से कन्फेस करता है कि उसने ही पैनिक हुई अवस्था में मिशेल की कार को एक्सीडेंटली ठोका था और फिर मिशेल अपनी फैशन डिजाइन स्किल्स का यूज करके हॉवर्ड के माथे पर जो बोतल की वजह से घाव हुआ था उसे टाका मारती है। फिर हॉवर्ड मिशेल को अपने डॉटर के बारे में बताता है। उसका नाम मेगन होता है
और वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। वो कहता है कि उसकी पत्नी ने मेगन को उससे दूर कर दिया और उसे शिकागो ले गई। हॉवर्ड मिशेल को मेगन की फोटो भी दिखाता है। फिर तीनों इस अंडरग्राउंड लाइफ को अपनाते हैं, जैसे वो साथ में पजल सॉल्व करते हैं और मोनोपोली खेलते हैं। ऐसे करते करते समय बिताते हैं। फिर एक दिन ऊपर से बहुत लाउड सी आवाज पास होती है और उससे एयर वेंटिलेशन सिस्टम खराब हो जाता है। वो एयर वेंटिलेशन सिस्टम ठीक नहीं किया गया तो बाहर की पॉल्यूटेड हवा अंदर आ सकती है, इसलिए उसे ठीक करना होगा। पर उस सिस्टम तक जाने का रास्ता एक स्मॉल डक से होकर जाता है, इसलिए हॉवर्ड मिशेल को उधर भेजता है। फिर मिशेल उस डक से होकर मैकेनिकल रूम में पहुंच जाती है और आगे मैकेनिकल रूम में वो सिस्टम को ठीक कर लेती है। फिर वो ऊपर छत की तरफ देखती है। उधर उसे पैडलॉक स्काईलाइट दिखती है। उस पर अंदर की तरफ से स्क्रैच करके हेल्प ऐसा लिखा रहता है और नीचे फ्लोर पर उसे एक इयररिंग मिलती है जो कि हॉवर्ड ने दिखाए हुए फोटो में मेगन ने पहनी थी। ये सब देखकर मिशेल को लगता है कि हॉवर्ड ने ही मेगन को मार डाला है। फिर मिशेल ये वापस आकर एमिट को बताती है और मिशेल मेगन की फोटो भी उसे दिखाती है। पर एमिट कहता है कि ये लड़की कोई लोकल गर्ल है और ये पिछले 2 साल से मिसिंग है। दरअसल एमिट ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसे मेगन एक लोकल गर्ल है ऐसा हॉवर्ड ने बताया था। फिर उन दोनों को हॉवर्ड के बारे में गड़बड़ लगने लगती है। फिर ये दोनों हॉवर्ड की गन चुरा कर उसको बांध कर रखने का डिसाइड करते हैं। फिर मिशेल एक मेकशिफ्ट हैजबोट सूट बनाने की शुरुआत करती है ताकि उन दोनों में से कोई एक बाहर जाकर किसी की मदद ले सके। फिर हॉवर्ड को वो सूट बनाते वक्त यूज किए जाने वाले कुछ टूल्स मिलते हैं जो कि मिशेल और एमिट ने छुपाए थे। हॉवर्ड उन दोनों को एक एसिड के बैरल में डालने की धमकी देता है। तो फिर एमिट कहता है कि उसने ही हॉवर्ड की गन चुराने का प्लान किया था ताकि वो मिशेल को इम्प्रेस कर सके। दरअसल एमिट इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लेता है ताकि मिशेल हॉवर्ड से बच पाए और एमिट इसके लिए हॉवर्ड से माफी भी मांगता है। उसकी ये माफी हॉवर्ड एक्सेप्ट भी करता है, पर तुरंत बाद एमिट को गन से शूट करता है और वो मिशेल को कहता है कि अभी हमारी फैमिली सिर्फ 2 लोगों की है। फिर हॉवर्ड एमिट की बॉडी को हटा रहा होता है, तभी मिशेल फिर से उस सूट को बनाने की शुरुआत करती है और वो सूट तैयार भी हो जाता है। पर तभी उधर हॉवर्ड आ जाता है और उस सूट को देख लेता है। फिर मिशेल जैसे तैसे उस रूम से भागती है और स्प्रे जो कि एसिड जैसा होता है वो ले लेती है। तभी फिर से पीछे से हॉवर्ड आता है और मिशेल हॉवर्ड से बचने के लिए उस एसिड के बैरल को हॉवर्ड पर गिराती है और हॉवर्ड उस एसिड में गिर जाता है। फिर उस एसिड की वजह से एक वायर जलने लगती है और उधर आग लग जाती है। फिर मिशेल भागकर उसके रूम में जाती है और वो बनाया हुआ सूट ले लेती है। फिर वो उस स्मॉल डक का यूज करके बाहर जाने की कोशिश करती है, पर डक से जाते वह हॉवर्ड नीचे से नाइफ घुसा रहा होता है। जैसे तैसे करके मिशेल मैकेनिकल रूम में पहुंच जाती है। फिर वो बनाया हुआ सूट पहन लेती है और उस रूम के छत का ताला स्प्रे से मेल्ट करती है और बंकर से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो देखती है कि बर्ड्स आसमान में उड़ रहे हैं। फिर वो अपना गैस मास्क उतारती है। दरअसल हवा दूषित नहीं हुई रहती। पर थोड़ी देर बाद मिशेल एक एलियन बायोमैकेनिकल क्राफ्ट को दूर आसमान में उड़ता हुआ देखती है। फिर उस बंकर में आग की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। उसकी आवाज से वो एलियन क्राफ्ट इसी तरफ आने लगता है और आते वक्त वो नीचे क्रिएचर गिराता है। फिर वो क्रिएचर्स मिशेल के पास आते हैं और मिशेल बचने के लिए उसी बंकर में आ जाती है। उधर हॉवर्ड मरा हुआ होता है। उसके पास से कार की चाबी लेकर क्रिएचर से बचकर दूसरे एक घर जैसे शेल्टर की तरफ भागती है। पर उधर अचानक वही एलियन क्राफ्ट आ जाता है और ग्रीन गैस एमिट करता है। ग्रीन गैस और क्रिएचर्स से बचने के लिए मिशेल हॉवर्ड के ट्रक के अंदर आ जाती है। फिर उस ट्रक को बड़ा वाला क्रिएचर मुंह से पकड़कर ऊपर उठाता है। उसी बीच मिशेल को मोलोटोव कॉकटेल बनाने के लिए लाइटर और बोतल मिलती है। फिर आगे मिशेल मोलोटोव कॉकटेल को बनाकर उस क्रिएचर पर फेंकती है और वो इधर बच जाती है। फिर वो अपनी कार में बैठकर
वहां से निकलती है। फिर आगे कार चलाते वक्त रेडियो पर बताया जाता है कि हमें उन क्रिएचर्स के खिलाफ फाइट में सक्सेस मिल रही है और सर्वाइवर्स को सेफ्टी के लिए बैटन रॉक में आने को सूचित किया जाता है। जिस किसी को मेडिकल और कॉम्बैट ट्रेनिंग है उन्हें मदद के लिए ह्यूस्टन आने की रिक्वेस्ट की जाती है। तो फिर मिशेल अपनी कार ह्यूस्टन की तरफ आगे बढ़ाती है। दरअसल मिशेल ने घर ना जाकर उन क्रिएचर्स के खिलाफ लड़ने का डिसाइड किया रहता है। उसी वक्त एक बड़ा सा एलियन क्राफ्ट लाइटनिंग की वजह से आसमान में रिवील हो जाता है और इधर ये फिल्म खत्म हो जाती है।